नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की आपदा ने ऐसी तबाही मचाई है जिसके जख्म शायद आने वाले कुछ सालों तक भी ना भर पाए। बाढ़ का पानी बेशक घटने लगा है, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी भरा है। सैलाब ने ना जाने कितने आशियानों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया है। आपके सामने श्रीनगर शहर की ये 4 तस्वीरें जो कि जन्नत का दर्द बयां कर रही है। अभी भी सड़कों पर और गलियों में पानी जमा है। लोगों के घरों तक में घुसा हुआ पानी पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला जा सका है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीनगर में जिंदगी कितनी दुश्वार हो चुकी है। श्रीनगर के कई घरों में अभी भी पानी भरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं श्रीनगर के शहीदगंज इलाके की, जहां इन घरों के लोग फिर से जिंदगी को पटरी पर लाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। और ज्यादा हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ वानी। शहीदगंज के इस इलाके में अभी भी 1 मंजिल तक पानी है। हम यहाँ से छतों के किनारे से आए और इस घर पे पहुंचे भी। आप देख सकते हैं वहां पर जो इन घर में पशु थे, ये भेड़ थे, और ये भी एक स्लैब पे अभी तक फिलहाल अपनी जान बचा पाए हैं। इनको वहीं पर छोड़ दिया गया था। घर वाले यहाँ से फिर निकल गए, लेकिन बाइकों को भी इन्होंने नीचे ज़मीन से स्लैब्स पे लाया था। ये भी कुछ हद तक बच गई हैं। अभी तक पानी तो इनमें घुसा है, क्योंकि पानी का लेवल जो पिछले इतवार को था इन बाइकों से ऊपर था। अब मैं पहली मंजिल जो है ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर, उसकी हालत दिखाना चाहता हूं आपको। इन घरों में क्या हुआ, कोई नहीं, यहाँ पर सब घर खाली पड़े हैं। लोग अपनी जान बचा के यहाँ से तो निकल पड़े हैं, लेकिन घरों की तबाही अपनी दास्तान खुद बताती है। ये एक रसोई थी एक बड़े परिवार की, पहली मंजिल पर, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर पहली मंजिल जो है, दूसरी मंजिल। यहाँ पर जब पानी आया था तो ये देखिए घरों के साजो सामान, जो खाने पीने के बर्तन हैं, जो पकाने के बर्तन हैं, जो गैस सिलेंडर है, वाटर प्यूरिफायर है, जो भी चीज़ है, सब कुछ तहस नहस हो गई है। जाहिर है लोग किसी जद्दोजहद के बाद अपना जीवन तो बचा पाया, लेकिन उनकी इस रसोई को फिर सजने में काफ़ी समय लग सकता है। ये एक घर की यहाँ पर दास्तान नहीं। जिस घर में जाएं, जिस परिवार में जाएं, जिस रसोई में जाएं, वहाँ पर यही हाल है और यही तबाही का मंजर है। कहीं ना कहीं अब जो है खोज, ये बात शुरू हो गई है। अब आप ये देख लीजिएगा, ये फ्लोर है, ये देखिए स्लैब किस तरह से पानी के दबाव से क्रैक हो गई है और यहाँ पर आवाज़ अभी भी हो रही है। यहाँ पर कचरा कीचड़ा जमा है। पहली मंजिल है ये, नीचे एक और मंजिल है जो अभी भी पानी में है, लेकिन इसमें भी जो है दरारें पड़नी शुरू हो गई है। और कश्मीर में जो खास तौर से मिट्टी के घर होते हैं, काफ़ी सर्दी से बचने के लिए, उन्होंने ये पानी पी लिया है और अब धीरे धीरे इन मकानों के गिरने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा और आशियाने जो हैं लोगों के, वो कहीं ना कहीं अब बिखरने शुरू हो जाएंगे और लोगों की मुसीबतें जो हैं और बढ़ने लगेंगी। क्योंकि आगे जो है सर्दी का मौसम आने वाला है, जाड़े का मौसम आने वाला है, उसमें फिर वो कहाँ रहें, उनके सर पर कौन सी छत रहे। अब लोगों के लिए, जिंदा लोगों के लिए सबसे बड़ी वही समस्या है। कैमरा मैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, शहीदगंज, श्रीनगर, आज तक। जन्नत में आए सैलाब ने न जाने कितने आशियानों को तबाह कर दिया है। जिनके घर बर्बाद हो चुके हैं वही सही मायने में इस दर्द को समझ सकते हैं। उन लोगों से बात की हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने। शहीदगंज का ये इलाका श्रीनगर के लाल चौक के पास, लेकिन अभी तक राहत के नाम पर पिछले 8 दिन में यहाँ कुछ नहीं पहुंचा है। हेलीकॉप्टर खूब यहाँ से ऊपर उड़े हैं, लेकिन इस बस्ती में खासतौर से जहाँ पर करीब 1000 से भी ज्यादा घर है, यहाँ पर उन्होंने एक दाना भी अनाज का या पानी का नहीं छोड़ा है, क्योंकि उसके चश्मदीद है हमारे साथ। ये आपका नाम? आबिद हुसैन। आबिद साहब का ही ये घर है जिसके अंदर हम थे। आबिद साहब, आप जाहिर है क्योंकि हर एक परिवार में एक बंदा है जो घर की देखभाल के लिए है, देखभाल देखने के लिए, कहीं चोर हो कुछ ना हो। तो क्या इन 8 दिनों की पूरी दास्तान आप बताइए। यहाँ 8 दिन में पानी पूरा चढ़ा, कोई नहीं आया, टोटली कोई नहीं आया। हेलीकॉप्टर घूम रहे थे, सीआरपी वालों को डाल रहे थे, ऊपर से जो भी डाल रहे थे वो सीआरपी वालों को डाल रहे थे। यहाँ जो अंदर फंसे हैं, हमने खुद अपना लिए, अपने घर का जो बचाव कुचा था, खाना वाना, चावल थे, तेल था, मिट्टी का तेल था, वो इस्तेमाल हमने किया और खाना पकाया। हमारी औरतें भी है मस्जिद में ही। रेस्क्यू के लिए यही किश्ती थी। ये थर्मोकोट का कोई रोल है, ये जो कहीं किसी घर में था और ये पानी में खुद आया पानी में। किसी मकान गिर गया, किसी का बिल्डिंग यहाँ गिर गया, उसको ये सामान बिल्डिंग में था और ये आया। हमने यहाँ पर इसको रस्सा डाल के खींच लिया और उसको नीचे हमने ये फटा लगा के
तो आगे जब चीखने तो लोगों ने चीखे, औरतों ने चीखा पुकारा, तो हम यहाँ से 2-3 बंदे, इसमें 2 बंदे बैठ गए, रस्सा इतना लंबा खींचा इसको कि वहां से हमने इनको एक एक करके गोद में उठाकर छतों के ऊपर से निकाला है। हजारों परिवार और हजारों मुसीबतें, क्योंकि हाल हो गया है इसमें। अब तो हमें सड़क पर लाया है किस्मत ने, हमें समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं। हमारी छोटी फैमिली है, अभी तक कोई पता नहीं है कहाँ पर है। आप ना कोई पहुंच जाता है कहीं, ना कोई कुछ नहीं, ये हमारी मुसीबत का सामना है। मैं चाहता हूँ, मैं एक मजदूर पेश हूँ, मैं कोई मुलाजिम नहीं हूँ, मुझे पता है मुझे सड़क पर रहना है, मेरी बेटियां है, सब है यहाँ पर जितने भी आदमी है ज्यादातर मजदूर पेश है। या मैं जानता हूँ कि मुझे क्या हो गया है, और लोग भी इतने भूख लगे हैं कि सब पागल हो गए यहाँ पर सारे लोग। अब कहीं ना कहीं जो गरीब परिवार है, इनके लिए सबसे ज्यादा मुसीबत है। ना ही इन तक सरकार पहुंच रही है, ना ही इनके पास कोई साधन है। और आप देख सकते हैं जिंदगी भर इन्होंने जो हासिल किया था वो इस बाढ़ में इन्होंने पूरी तरह से खो दिया है। इन्होंने एक मंजिल 2 मंजिल जो घर यहां बनाए थे 30 साल 35 साल की अपनी कमाई से, वो कुछ नहीं रहा। जिंदा जान तो इनकी बची है, लेकिन अब इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि वो कैसे आगे जिंदगी का जो सफर है उसको आगे कैसे बढ़ाएं और उसको कैसे फिर उस पटरी पे आएं जो 10 दिन पहले उनकी जिंदगी थी। कैमरा में रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, शहीदगंज, श्रीनगर, आज तक। और श्रीनगर के महबूब नगर में भी कई घरों में अभी तक पानी भरा हुआ है, सड़कों पर भी पानी भरा है। हालात ये है कि आज तक की संवाददाता प्रमिला दीक्षित को खिड़की के रास्ते से घर में दाखिल होना पड़ा। घर वालों ने भी कहा कि आज तक की टीम पहली टीम है जो उनके घरों में आई है। देखिए इस रिपोर्ट को। आप लोग गए नहीं बाहर जब पानी बढ़ा तो? 25 मिनट में पूरा पानी भर गया। पानी है, पानी यहाँ तक नहीं? नहीं, पानी नहीं है, पानी नहीं, पानी वो टंकी में बहुत भरा है, मगर वो भी निकल गया। ये पानी आप तक कितने दिन बाद पहुँचा? आज ये मेरे ख्याल में आज पहले दिन है। पहले दिन आपके पास आया है। खाने पीने का कोई सामान नहीं। ये आपके लिए ये तो रखिए। तो आप लोग यहाँ फंसे हैं, आपके पास पहली दफा कोई पहुँचा है? अभी तक आपके पास खाने पीने का कोई नहीं आया यहाँ पर नहीं आया कोई। ये पहली दफा आया था हमारे। तो आज तक वहां पहुंचा है जहां पहली दफा ये लोग इतने दिन से इस पानी में फंसे थे, क्योंकि 25 मिनट के अंदर पानी पूरे घर में भर गया, भागने का, बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। आज तक इन तक पहुंचा है पहली दफा। और खाने पीने का हम जितना मुमकिन हो पाया वो दे पाए हैं। और यहाँ देखेंगे ये इन्होंने रसोई घर अपना बना रखा है, वही बिस्तर लगा हुआ है। मतलब एक कमरे में जो पूरा एक बड़ा 3 मंजिला घर हुआ करता था, अब पूरी बसर जो है वो एक कमरे में सिमट कर रह गई है। कितना मुश्किल है। और घर छोड़कर क्यों नहीं फिर आप लोग जा पाए? नहीं, गरीब लोग हैं, हम पर घर बनाया, निकलना मुश्किल हो गया, निकलना डर लगे। बहुत थैंक यू। कोशिश करते हैं हम आपके लिए जितना मुमकिन हो सके। तो यहाँ ना प्रशासन पहुँच पाया है अब तक इन तक, और ना ही इसके अलावा रिश्तेदार यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। आज तक की कोशिश रही है, क्योंकि हम सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं, हम दर्द बांटने निकले हैं। और जिस इलाके में हम पहुँचे, एक घर में भी एक कमरे में सिमट कर रह गई इनकी जिंदगी। और वो हमने आपको तस्वीर दिखाई। और तस्वीर यही अकेली नहीं है, कश्मीर इस वक्त पूरी तरह सिसक रहा है। हर एक घर इसी तरह एक कमरे में दुबक कर रह गया है। घर की तस्वीर जो है ये इस तरह है, सब कुछ सिमट गया है, सब कुछ बिखर गया है। तो कैसे बसर कर रहे हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत नुकसान, ये कितना वक्त लगे? बहुत नुकसान हो गया, सब कुछ डूब गया। बेटे एक ही बेटा, एक ही वहाँ पर बाहर पढ़ता है बेटा। आप लोग 2 ही यहाँ बम्बई में है वो बेटा, एक ही बेटा है।
सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। यहाँ अब तक प्रशासन से कोई नहीं पहुँच पाया है, यहाँ अब तक इनके रिश्तेदार नहीं पहुँच पा रहे। आज तक की एक छोटी सी कोशिश इन तक पहुँचने की, इन तक हमसे जो मुमकिन हो पाया पहुँचाया है। और ये हाल एक जगह का नहीं है, यही इस वक्त पूरे कश्मीर का हाल है। जो लोग बचकर निकल पाए हैं वो इस वक्त खुद तो बहुत ही उम्मीद जता रहे हैं, आगे भविष्य के लिए खुद शुक्र अदा कर रहे हैं, लेकिन जो अभी फंसे हुए हैं उन तक मदद पहुँचाने की बहुत दरकार है। कैमरा पर्सन परमेश शर्मा के साथ प्रमीला दीक्षित, श्रीनगर, आज तक। श्रीनगर में एयरफोर्स की टीम लगातार राहत कार्यों में जुटी हुई है। हवाई जहाज से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। हवाई जहाज से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार राहत सामग्री को पहुंचाने का काम चल रहा है। इस जवाहर नगर एरिया है जहाँ पर तमाम लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम हो रहा है, जिससे कि वो लोग खाने पीने का अपने इंतजाम कर सकें और सुरक्षित रह सकें। और काफी ऐसे लोग हैं जिनको राहत सामग्री पहुंचाने के बाद यहाँ से सुरक्षित निकालने का काम भी इंडियन एयरफोर्स कर रही है। और जो लोकल लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर लोग निकाले जाएं और उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है और पिछले 15 दिनों से लगभग यहाँ पर आर्मी के जवान, इंडियन एयरफोर्स के तमाम हेलीकॉप्टर और राहत सामग्री पहुंचाने का काम जो चल रहा है वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि तमाम जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको बाहर नहीं निकाला जाता और उनको सुरक्षित जगहों पर नहीं पहुंचा सकता। आप देख सकते हैं तमाम लोग जिनको सामग्री दी गई है वो लोग ले करके अपने घरों तक जा रहे हैं, जिससे कि उनके रहने का, खाने पीने का इंतजाम हो सके। पुल, सड़कें, दुकान, घर, जितनी भी चीजें हैं सब यहाँ पर डूब चुके हैं पानी में और एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी अभी भी बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा आगे आने वाले दिनों में ये खतरा है कि बीमारियां फैल सकती हैं, जिससे बचने के उपाय भी सरकार को करने होंगे। और इसी के साथ हम लोगों की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन बीमारियों से लड़ने का भी इंतजाम किया जाए, क्योंकि वो सरकार का काम है। लेकिन फिलहाल इंडियन एयरफोर्स और दूसरे लोग जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं और हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि श्रीनगर के लोगों को जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा के साथ श्रीनगर, आज तक।